बड़ी खबर के प्रायोजक हैं रोम्स पिज्जा, मितांस मीडिया सॉल्यूशन, ब्लो स्ट्रॉन्ग जिम साकेत, कांतिदेवी फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है, सिविन सैनिटरी पैड। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जी हाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ कर रहे हैं। वहाँ पे मोदी जी काशी नरेश को, जिसे बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और अब हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी शास्त्री नगर में रुद्राभिषेक करके बाबा विश्वनाथ को अपनी तरफ से मेरठ से ही अपनी अर्जी लगा रहे हैं। हे बाबा विश्वनाथ, इस धरती को, इस समाज को, इस जनमानस को आप शांति, निरोग और खुशहाल बनाए रखें। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ भाजपा के उपाध्यक्ष रवि अग्रवाल। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज का रुद्राभिषेक के क्या मायने हैं। रवि जी नमस्कार। रोजाना खबर में आज के रुद्राभिषेक क्या मायने हैं? नमस्कार विभूति जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, तो उन्होंने, जैसे हमारी सनातन धर्म की परंपरा है कि सभी जीव जितने भी हैं उनका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, उसी पद्धति को लेते हुए उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता का अभियान जो उन्होंने चलाया, आप सब लोगों को जानकारी है कि हमारा देश अगर स्वच्छ होगा तो निरोगी भी होगा। उसी अभियान के तहत काशी से, बनारस से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने गंगा को स्वच्छ करने का अभियान उठाया जो निरंतर चल रहा है, और गंगा अब निर्मल गंगा हो चुकी है। और जब वो काशी में, जैसा आज उन्होंने उल्लेख भी करा कि जब वो प्रथम दर्शन के लिए आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी और संकीर्ण था सब, तो उनको ये लगा कि जो भी धर्म में आस्था रखने वाले हिंदू समाज के जो लोग हैं उन लोगों को शिवलिंग पर आने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने एक अभियान लिया जिसमें सबकी जनभागिता होते हुए भी सरकारी तंत्र के माध्यम से 33 महीनों में इस काशी का जो कार्यकल्प हुआ है वह अलौकिक अद्भुत है। बिल्कुल अलौकिक अद्भुत है। ये बताना चाहूँगा कि मेरी जन्म धरती काशी है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हम बचपन से जाते हैं। काशी विश्वनाथ जो विश्वनाथ गली है वो वर्ल्ड फेम है। सही कहा रवि जी ने कि वहाँ पे संकरी गलियों से होकर गुजरना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन पीएम या सीएम तो बहुत हुए, लेकिन मोदी जी जैसे दूरदृष्टि वाले शायद ही कोई हों। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय गुप्ता। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप पहले बनारस गए थे, क्या अब जाने की लालसा फिर से होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम पहले बनारस गए थे, उस बनारस के मुकाबले में मोदी जी के आने के बाद बनारस का जो कायाकल्प हुआ है वो विश्व स्तरीय है। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो हिंदुत्व को लेकर हमारी जो विचारधारा है, उसमें हम राम मंदिर निर्माण के बाद अब काशी विश्वनाथ और उसके बाद जो मथुरा निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये सब हिंदू जो आस्था है उनको हम बढ़ावा देंगे। और आगे आने वाला जो चुनाव है, समय है, ये हिंदुत्व को लेकर लड़ा जाएगा, हिंदुत्व विचारधारा के आधार पर होगा। बिल्कुल धन्यवाद। हिंदुत्व विचारधारा का मतलब ये नहीं होता कि आप हिंदू मुस्लिम की बात करें। हिंदुत्व विचारधारा का मतलब ये होता है कि समरसता की बात होती है, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात होता है, विकास की बात होती है, जहाँ पे कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ के सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बनारस को, काशी को, बाबा विश्वनाथ के खुले प्रांगण को बनने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या राजतंत्र की कमी थी या स्वविवेक की कमी थी? देखिए, आपने बनारस का जिक्र किया तो पहले अयोध्या को भूल गए आप। अयोध्या की शुरुआत करी, अब बनारस पहुँचे और अब आगे मथुरा की तैयारी है। और समग्र विकास की जहाँ तक हम बात करेंगे तो जैसे मोदी जी ने एक समग्र विकास का सपना पूरे हिंदुस्तान का देखा है, उसकी झलक एक हमें मेरठ में देखने को मिल रही है कि मेरठ का एक समग्र विकास हो रहा है। और हम लोगों ने आज जो यहाँ पर रुद्राभिषेक सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने हमारे यहाँ पर किया है, भगवान से यही प्रार्थना करिए कि समस्त लोग निरोगी रहें और सबका जो है विकास हो, समग्र विकास हो, और हम लोग इसी तरह से जनता की सेवा करके अपने मोदी जी के सपने को आगे बढ़ाएं। क्या बनारस गए हैं?
बनारस 25 साल पहले गए थे, और अब जाने की हमारे लोगों का कार्यक्रम अभी हम लोग बना रहे हैं कि एक यहाँ से बस करके ले जाएं हम लोग सब, और बनारस में देख कर आएँ कि क्या हुआ है वहाँ पे। जी हाँ, जिस तरह अयोध्या को काशी विश्वनाथ धाम जो आज इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसको हम सभी लोगों को देखने की इच्छा है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या को मूर्त रूप देने का काम किया, आज बनारस भी यूँ तो वर्ल्ड मैप पे था, लेकिन आज नए सिरे से चमक रहा है। हमारे साथ नरेंद्र राष्ट्रवादी जी हैं, भाजपा कार्यकर्ता। उनसे पूछते हैं कि आखिर आज के रुद्राभिषेक और प्रधानमंत्री जी के वहाँ पे बाबा विश्वनाथ की नगरी के कॉरिडोर के उद्घाटन के पीछे क्या सामंजस्य है? हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज जो हम ये रुद्राभिषेक करा है हमने, जो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ पर आज हम जो जा रहे हैं, हम लोगों को जो लग रहा है वहाँ का जो माहौल है, ऐसा लग रहा है कि आज हम वाकई में हिंदुस्तान में हैं। अब तक हम हिंदू समाज डर कर रहता था, अब मोदी जी के आने के बाद हमें लगता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इन देवी देवताओं को जान पाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री नगर भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रदीप कपूर जी। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर रुद्राभिषेक और बाबा विश्वनाथ की नगरी में सबसे पहले जाने की क्या बनारस कभी गए सर? मैं एक बार गया हूँ, लगभग 25 से 26 साल हो गए, लेकिन दर्शन नहीं करे मैंने। बाबा विश्वनाथ जिसे कहते हैं कि काशी बाबा विश्वनाथ के शिव के त्रिशूल पे है और गंगा उनकी पैर पछाड़ती हैं, जिस तरह कहा जाता है। आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि बाबा विश्वनाथ को आपने नहीं देखा, तो आज मोदी जी की नज़रों से आप देख रहे हैं टीवी पे, क्या जाने की इच्छा है? बिल्कुल जाने की इच्छा है, और जैसे अभी हर्ष जी ने बताया हमारे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं बस लेकर जाएं यहाँ से बाबा के दर्शन करने के। बाकी मैं केदारनाथ गया हूँ कई बार, क्योंकि वो भी ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जी, और काशी विश्वनाथ धाम भी ज्योतिर्लिंग है। लेकिन केदारनाथ में बनारस में ये अंतर है कि बाबा काशी में विराजमान है, यानी कि बाबा वहाँ पे ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि बाबा का सशरीर वहाँ मौजूद है। उनके त्रिशूल पे इन्होंने काशी को बसा रखा है। आखिरी सवाल आपसे है, मेरठ शहर में कितने रुद्राभिषेक आज हुए हैं और भाजपा के? लगभग 118-20 के आसपास हुए हैं। जहाँ तक मेरे मंडल का सवाल है, शासन मंडल का, यहाँ पर हमने 10 जगह पर कार्यक्रम किया ये वाला रुद्राभिषेक का, जिसमें से एक ये है। तो मैं रवि जी जानने की कोशिश करते हैं कि 118 में कहाँ पे क्या पॉइंट था? देखिए, ऐसा है कि जब ये कार्यक्रम आया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको इस तरीके से लिया कि काशी में, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर संकीर्ण था सब चीज़ें और स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक पहले प्रत्येक जगह, मतलब हर मंडल में प्रतिदिन एक कार्यक्रम रखने की व्यवस्था रखी। तो इस तरीके से लगातार 5 दिन पहले स्वच्छता का कार्यक्रम करा गया। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी में शक्ति केंद्र हैं, प्रत्येक शक्ति केंद्र में आने वाले जितने भी शिवालय हैं सभी पर आज जलाभिषेक हुआ है और भगवान शिवलिंग जी का हमने पूजा करी है, यह मानते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हिंदुत्व का मतलब यह नहीं है हिंदू समाज। हिंदुत्व का मतलब है सब जन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब में सद्भावना हो, सभी जीव स्वच्छ रहें। इस भावना को लेकर यह मंदिर का जो रखा गया है काशी में नींव, उसका कहीं कोई राजनीतिकरण नहीं है। हमारी पार्टी और हिंदुत्व दोनों यही चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी लोगों का उत्थान हो, विश्व का कल्याण हो और विकास की राह निरंतर चलती रहे। बिल्कुल, काशी के बारे में मैं 2 चीज़ और बताना चाहूँगा कि काशी में विश्व का सबसे ऐसा हिंदू स्थल है जहाँ पे दाह संस्कार 24 घंटे होते हैं। सिर्फ रात के 12 से 1 बजे माँ गंगा सोती हैं तो मणिकर्णिका घाट पे दाह संस्कार नहीं होता है। दूसरी बात कि काशी में अगर आप मरते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि पुनर्जन्म नहीं होता। नमस्कार।